ब्राह्मण सेवा समिति के कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। परशुराम जी की मूर्ति का किया गया अनावरण। देश में सनातन धर्म का हो रहा प्रचार, मेरे हृदय में बस रहे हैं भगवान परशुराम। पश्चिम बंगाल चुनाव की जीत पर उप मुख्यमंत्री ने दी बधाई। 2027 से 47 में नहीं आएगी सपा। विश्व में सनातन धर्म का चौतरफा परचम लहरा रहा है। ग्वालटोली स्थित सूटरगंज में ब्रह्मदेव महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार एवं भगवान परशुराम जी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन ब्राह्मण महासभा समिति और जेएमडी ग्रुप द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण और नवीन मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य की सराहना करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण समाज को अपनी परंपरा और संस्कारों से जोड़ने का कार्य करता है। विश्व में सनातन धर्म का पातका तेजी से फैल रहा है। सनातन धर्म संस्कृत में आस्था के केंद्र हैं। भगवान परशुराम शिव परिवार हनुमान जी की स्थापना कर अभिनंदन कार्य करने पर दीक्षित परिवार को बधाई दी और भगवान से प्रार्थना करी कि सभी के घरों में खुशियां आए। पश्चिम बंगाल में सनातन संस्कृति आजादी के बाद से इंतजार कर रही थी। स्वामी विवेकानंद जी ने जो विचार संदेश दुनिया को दिया, सुभाष चंद्र बोस का विचार था, रविंद्रनाथ टैगोर का जो आस्था का केंद्र था, जो हमारी संस्कृत विरासत थी, वास्तव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के आम जनमानस ने किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को कुछ दिख नहीं रहा है। 2027 में भी नहीं आएंगे और 2047 में भी नहीं आएंगे। उनकी जमीन खिसक चुकी है। यूपी में जब जब उनको सरकार बनाने का अवसर मिला तब तक हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, गुंडे, माफियाओं का बोलबाला रहा। आज उत्तर प्रदेश विकास के पद पर अग्रसर है। यूपी राष्ट्र में नंबर 1 राज्य बनने के लिए तेजी से आगे जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो चुकी, बजट 3 गुना हो चुका है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का बनकर तैयार है। दूसरा जो परशुराम भगवान की मूर्ति स्थापना और ब्रह्मेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार, ये 26 से और 30 तारीख तक कार्यक्रम हुआ था। उसमें माननीय उप मंत्री जी को, ब्रजेश पाठक जी को आना था, जिसमें कि 29 और 30 को माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लग गया था। तो आज ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे का मिला था, फिर अचानक मंत्रिमंडल के विस्तार कर ये आज शाम को हुआ। बहुत कम समय में और बहुत अच्छा ये ग्वालटोली, सूटरगंज, गणेश नगर, परमट, खलासी लैन, ऐराना, यहाँ की जनताओं ने अपना जो सहयोग तन मन धन से देके और 3 मंदिरों का जीर्णोद्धार कर भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये एक संदेश है कि आज सनातन पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में, पूरे शहर में जाग गया है और उसको अब किसी की जरूरत नहीं, सनातन खुद अपना सनातन का काम कर रहा है। परशुराम जी वीरता के लिए जाने जाते हैं। परशुराम जी का देखिए, परशुराम कोई भी हमारे भगवान किसी विशेष चीज के लिए आते हैं। जब भी इस धरती पे असुरों ने अत्याचार किया तब वो असुरों को कैसे दंड देना है, उस तरह से प्रभु ने अवतार लिया है और उसका उनका नरसंहार किया है। तो प्रभु को किसी भी बंधन में ना बांध के समाज और देश को कैसे दिशा सुधारा जाएगा, उस तरह से देखा जाए। भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण, वह बहुत ही प्राचीन मंदिर ब्रह्मेश्वर भगवान जी के मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम आदरणीय दीक्षित जी और उनकी टीम ने संपन्न कराया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं पूरी टीम का, दीक्षित जी का, जिन्होंने सनातन संस्कृति में हमारा जो आस्था के केंद्र हैं भगवान परशुराम, बाबा भोलेनाथ, हमारे आराध्य भगवान हनुमान जी, पूरे शिव परिवार को जिस ढंग से स्थापित करके पुनरुद्धार जीर्णोद्धार कराने का काम किया, बहुत ही अभिनंदनीय कार्य है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं अपने कानपुर वासियों को और अपने भाई बहनों को, पूरे कानपुर वासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए, संकटों का नाश हो, कष्टों का नाश हो। पश्चिम बंगाल में सनातन संस्कृति जिसका आज़ादी के बाद से लगातार इंतजार कर रही थी, स्वामी विवेकानंद जी ने जो विचार संदेश दुनिया को दिया, सुभाष चंद्र बोस जी का जो विचार था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो आस्था का केंद्र था, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, वास्तव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के आम जनमानस ने किया है। मैं पश्चिम बंगाल की आम जनता का बहुत बहुत अभिनंदन और वहाँ के नव
निर्वाचित माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंद्र अधिकारी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। अखिलेश यादव ने कैबिनेट विस्तार पे कसा है, उन्होंने कहा देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया को कुछ दिख नहीं रहा है। उनको पता है कि 27 में भी नहीं आएंगे, 47 में भी नहीं आएंगे, उनकी जमीन खिसक चुकी है। और यूपी में जब जब वो उनको सरकार बनाने का अवसर मिला है, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, गुंडे माफियाओं का बोलबाला। आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है, पूरे राष्ट्र में नंबर 1 राज्य बनने के लिए तेजी के साथ आगे जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हो चुकी है, बजट 3 गुना हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार है। इसके गवाह आप लोग भी हो। और समाजवादी पार्टी को गुंडई अराजकता से ही फुर्सत नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।